Hi, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. होमवर्क जितना अच्छा होता है, प्रिपरेशन परफॉर्मेंस उतना ही बेटर होता है. Today is 23rd of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Yesterday रैपिड जीके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में लोकेटेड है. धन्वंतरी अवार्ड मेडिसिन में दिया जाता है. 5 ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसए है सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो. झारखंड में है ये पाइका मार्शल डांस फॉर्म. 100th अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे 448 आर्टिकल्स. मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. आज के सवाल हैं. हरिक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में ये हरिक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? कर्ड, दही. कर्ड में किस बैक्टीरिया की हेल्प से कर्ड बनता है? नेम द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन मेकिंग कर्ड. नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? इसका नाम क्या है? हुज असैसिनेशन स्पार्क द वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज थी, बट एक था स्पार्क जिसने इसको ट्रिगर किया था. हुज असैसिनेशन स्पार्क द वर्ल्ड वॉर वन? प्राइम नंबर्स होते हैं. सो व्हाट आर द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स? उनके नाम बताइए. एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2:5? अगर 2:5 लिखा है तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है कर्नेल. दैट मीन्स सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग. कोड क्या है उसका? सेंट्रल बेसिक्स क्या है? दैट इज दिस वर्ड. कोवेनांट का मतलब है अग्रीमेंट है, यूजुअली फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ है वहां पे, समझौता, अग्रीमेंट, दैट इज कोवेनांट. एबेयंस का मतलब होता है उसको टेम्पररीली साइड में रखना, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन. मेहम है, स्टॉक मार्केट में मेहम था, मतलब वॉयलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, केओस हो रहा है वहां पे, स्टीप फॉल हुआ, मेहम. ब्रिंक्समैनशिप पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में एक पॉलिसी होती है. ऑन द वर्ज ऑफ वॉर पहुंच गए, जैसे यूएस और यूएसएसआर ब्रिंक्समैनशिप करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, बट जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ दिस वॉर, दैट इज कॉल्ड दिस ब्रिंक्समैनशिप. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज हम पढ़ेंगे fireflies to shine a light for great Indian bustard. This is a very good news. ऐसे fireflies बनाया गया है यहाँ पे. 20 flyers from UK में एक नया स्ट्रेन मिला है कोविड-19 का. पैंडमिक रेजिलियंस, कल हमने ये न्यूज़ देखा था, आज उसका एडिटोरियल है. कल हमने ये भी न्यूज़ देखा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आज उसका एडिटोरियल टेक है. देन कोविड-19 लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, दिस इज लीड आर्टिकल. फार्म लॉज ऑन होल्ड और अपहोल्ड करें फार्मर्स राइट, आज किसान दिवस भी है, विल हैव अ टॉक. 5 years सिंस पेरिस को 5 साल कंप्लीट हो गए. पेरिस डील, ग्रीन हाउस गैसेज. वेस्टर्न घाट्स में इतने सारे लेपर्ड्स हैं, लेपर्ड का अभी स्टेटस बुक रिलीज हुआ है. देन दिस इज लीजन ऑफ मेरिट, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को ये अवार्ड किया. और आज है किसान दिवस, हम एक सवाल भी देखेंगे. देन दिस इज एप्पल का सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहा है, कंपनसेशन मैकेनिज्म, ये कुछ चेंजेस हैं राइट ऑफ कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी रूल में. और मैप आज का है नॉर्थ सी. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is our reference material, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. Front page of The Hindu. First news है, this US President Trump confers Legion of Merit honor on Prime Minister Modi. इसको अभी हम आगे देखते हैं. Then second news हमारे यहाँ नेपाल में अभी काफ़ी टर्मोइल चल रहा है. एक्स ऑफिशियल्स ने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर को कि आप रिव्यू करो सेंट्रल विस्टा प्लान, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है. और सेकंड, एनवायरमेंटल डैमेज क्या होगा? दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो यहाँ पे उठाए जा रहे हैं. देन 20 फ्लायर्स फ्रॉम यूके टेस्ट पॉजिटिव. यूनाइटेड किंगडम से काफ़ी लोग इंडिया आए और उधर टेस्ट पॉजिटिव हो गए. टेस्ट पॉजिटिव कोविड-19. यूके में अभी लॉकडाउन है, पैनिक की सिचुएशन है. वाई? बिकॉज एक नया स्ट्रेन मिला है कोविड-19 का. इसके अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें पता नहीं है. ऐसा माना जा रहा है ये
मोर और लेस सेम ही है कोविड-19 पर ये कुछ ज़्यादा ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दैट इज़ वाई हमने ये मैंडेटरी कर दिया है आरटी-पीसीआर टेस्ट। आइसोलेशन यूनिट होगा। इस नए वेरिएंट को हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, हमारे कंट्री में नहीं आना चाहिए। दिस इज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर फरवरी, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है एजुकेशन मिनिस्टर ने। वाई? बिकॉज अगेन कोविड-19 है, तो फरवरी के बाद ही एग्जाम्स कंडक्ट हो पाएंगे पॉसिबली। सो दिस इज द फ्रंट पेज। फार्मर्स टू टेक अ कॉल ऑन ऑफर फॉर टॉक्स टुडे। यहाँ ऐसे टेंट है, फार्मर प्रोटेस्ट, अभी यहाँ पे इम्पास बना हुआ है, कुछ रिजल्ट्स निकल नहीं रहे। कॉन्क्लूजन, डिबेट, डायलॉग पे अभी अगेन बात है, आज देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। देन दिस इज फायरफ्लाइज टू शाइन अ लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ये बड़े काम की न्यूज़ है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब क्या है कि हम ये पावर लाइंस बनाते हैं, पावर लाइंस ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएँ। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, अभी हम इंडियन ज्योग्राफी में भी देखेंगे, प्रोडक्शन एक जगह होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर वो कैरी होता है इन हाई वोल्टेज लाइंस में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती हैं, फिर वो सिटीज़ को ऐसे ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक। अब ये जो पावर लाइंस है ना, इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी है। कई बार ये जो बर्ड्स हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये स्मॉल बर्ड्स नहीं है कि अचानक से इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। इनमें एक मोमेंटम होता है, और सामने अगर वायर्स आ गए तो ये खुद को स्टॉप नहीं कर पाते मोमेंटम, बिकॉज दे आर बिग बिग बर्ड्स, और ये हिट हो जाते हैं इस तारों से और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। सो दैट इज़ वाई इनको स्टॉप करने के लिए, इन सारे एक्सीडेंट्स को स्टॉप करने के लिए ऐसे फायर फ्लाइज बनाने की बात है, जो राजस्थान में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वेरी गुड न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ टैम्पलेट है ये। सी, मैंने जो नोट्स अपने टेलीग्राम में शेयर किए थे, हैंड रिटन नोट्स 2013, वो एक्चुअली क्या हैं, ये इस टाइप के न्यूज़ टैम्पलेट्स हैं। न्यूज़ टैम्पलेट्स का यूटिलिटी क्या होता है कि आपको ना ब्लैंक नहीं होना है, कुछ भी सवाल आ जाए आपको, यू शुड बी हैविंग सर्टेन पॉइंट्स, 2 3 4 पॉइंट्स होने चाहिए। इसीलिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नैरो सिलेबस के कन्फाइन में पढ़ेंगे, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि इस सिलेबस के बाहर से सवाल आएगा, ऐसा होता है। यूपीएससी में अगर आप सिंपल केवल कोचिंग नोट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी इस नोट्स के बाहर से सवाल आएंगे। तो अगर आपके पास नैरो 1 2 3 पॉइंट्स के नोट्स बने हैं, न्यूज़ टैम्पलेट्स बने हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें के, तो आप ब्लैंक नहीं होगे, कुछ भी सवाल आएगा यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। सो फॉर दैट ऐसे नोट्स बनाए हैं। अब ये बिकॉज तब इतने गैजेट्स वगैरह नहीं होते थे, तो पेन एंड पेपर में है, और वो इसलिए शेयर किया बिकॉज पेन एंड पेपर इज़ अ बेटर वे। आपको रियल एग्जाम में पेन एंड पेपर में ही लिखना है, सो ट्राई टू डू दिस। अब उस नोट्स का यूटिलिटी क्या होगा, वो मतलब टैम्पलेट है, जहां मौका मिल रहा है, अब किसी वाइल्ड लाइफ का कोई क्वेश्चन आया, उसमें आप ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का टैम्पलेट यूज कर लो, इससे आपका आंसर एनरिचमेंट होगा, आंसर में क्वालिटी आएगी, और वो आंसर यूनिक बनेगा बहुत, आपका आंसर होगा वो, और यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये है फायर फ्लाइज टू शाइन अ लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। फ्लैप्स प्लेस्ड हैं ओवरहेड पावर लाइंस में, और ये हेल्प करेंगे थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज इन द वाइल्ड टू अवॉइड कोलिजन नहीं हो, दूर से पता चलेगा और कोलिजन नहीं होगा। दिस इज द होल आइडिया। ये प्रोग्राम है MOEF FCC का, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर इसका नाम है, ओवरहेड पावर लाइंस में होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को इससे हेल्प होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, कोलिजन कम होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज में, अब हमें IUCN भी पता है, कल परसों ही हमने पढ़ा है IUCN के बारे में, लेपर्ड का भी स्टेटस देखा था। तो ये क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज है, फ्यूअर देन 150 आर लेफ्ट। अब ये जो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर है, इसमें फ्लैप्स इंस्टॉल्ड हैं, तो ये क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, तो बर्ड स्पीशीज को दूर से दिख जाएगा कि यहाँ अपन को कोलिजन नहीं करना है, तो बर्ड्स कैन स्पॉट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 मीटर, और अपना जो पाथ ऑफ फ्लाइट है वो चेंज कर लेगी, और एक्सीडेंट नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा। तो यूजुअली ये बस्टर्ड्स काफ़ी हैवी होते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करना इनका इतना आसान नहीं होता है, जैसे ट्रक होता है, ट्रक मोमेंटम होता है, वो तुरंत अपना डायरेक्शन लेन चेंज नहीं कर सकता। तो सिमिलरली बस्टर्ड्स भी बिकॉज हैवी है, मोमेंटम है, तो डायरेक्शन चेंज ईजी नहीं है, तो देयरफॉर एक सर्टेन हेडवे इन्हें देना है, 50 मीटर डिस्टेंस से विजिबल हो जाएगा। ये बात नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2019 ने भी पॉइंट आउट किया था कि ये जो हाई टेंशन लाइंस हैं, ये मेजर रीज़न है कैजुअलिटी का, सो वी नीड टू डू समथिंग।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशंस बस्टर्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप ने भी इसको रिकमेंड किया है और तारीफ किया है। ये पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में है। ये एक सेफ हैबिटेट है ब्रीडिंग पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की आउटसाइड द डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी इन जैसलमेर। इस बार 2020 का सवाल है। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी इन जैसलमेर, ये 2 जिलों में एस्टैब्लिश्ड है। उन दोनों जिलों का नाम बताइए। एक तो जैसलमेर है, डेजर्ट नेशनल पार्क। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे। देन यहाँ पे डीडीसी पोल जम्मू एंड कश्मीर के ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये पेज नंबर 2 है। कम्युनिटी किचन टू टॉयलेट्स यूज ऑफ हॉस्पिटैलिटी सीन ऑन नेशनल हाईवे नंबर 9। देन यहाँ पर बात है कैपिटल ने रिकॉर्ड किया 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम है। आपने इस बात पे आंसर्स लिखे थे, वेरी गुड। दिस ज़रूरत है कि हम हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराएं। देन दिस इज़ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है कि वायरस के स्प्रेड को हम चेक कर पाएँ। दिल्ली में लगातार 1000 से कम केसेस आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। यमुना रिवर का पॉल्यूशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सेवरल इश्यूज ऑन रिवर पॉल्यूशन। देन यहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक एक्ट आया था, तो हाई कोर्ट ने बोला है कि पोजेशन ऑफ डेड एनिमल स्किन, एनिमल का जो स्किन है अगर उसका पोजेशन है, नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस MAPA, महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 के अंदर। देन दिस इज अपॉर्चुनिटीज और ये है एडिटोरियल पैंडमिक रिजाइलियंस। सी, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, दिस एक्चुअली वर्क। पहले उस न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ देखते वक्त हम उसमें ओपिनियन नहीं बनाएंगे, हम जस्ट ट्राई टू गेट फैमिलराइज कि क्या क्या है। क्विक नहीं होना चाहिए ओपिनियन बनाने में, बिकॉज थिंग्स कई बार चेंज होती है, उसमें लेयर्स एंड लेयर्स, सो मेनी लेयर्स। सो डू नॉट फॉर्म ओपिनियन फर्स्ट इंस्टेंस में, कभी ओपिनियन नहीं बनाना है। तो कल हमने ये न्यूज़ देखा, अब आज हम उसका एडिटोरियल देखेंगे। ग्रेजुअल हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो कल हमने देखा कि कोविड-19 हुआ तो प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटियरिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी है, अवेयरनेस कैंपेन लाना ज़रूरी है, सो दैट हम जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बेटर परफॉर्म करें। बिकॉज कोविड-19 पहला ऐसा कोई पैंडमिक है नहीं और ये आखिरी पैंडमिक भी नहीं है। देयर आर मोर पैंडमिक्स टू कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए पार्लियामेंट पैनल ने बोला था एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट लेके आए जिसमें लीगल प्रोविजंस हो। तो पार्लियामेंट कॉल फॉर अ न्यू हेल्थ पोस्ट कोविड-19, दिस इज अ कर्नेल फॉर रिफॉर्म, मतलब कोर है, दिस इज वेरी एसेंशियल रिफॉर्म्स लाने के लिए। प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट रहा है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया नहीं। अभी हेल्थ पॉलिसी में भी हम प्रोमिसेस तो बहुत टॉल प्रोमिसेस करते हैं, बट एक्चुअल में उतना हम डाइवर्ट कर नहीं पाते फंड्स इन दिस सेक्शन। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर है, कमर्शियलाइज्ड है मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे लिटिल रेगुलेटरी ओवरसाइट होती है गवर्नमेंट की। रूरल अर्बन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती है रूरल में, और अर्बन में जो फैसिलिटीज़ होती है वो ओवरलोडेड हो जाती है। जैसे दिल्ली के केसेस आए थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सेइंग बिकॉज दिल्ली में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, आसपास के लोग ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे इलाज कराने में। तो जो अर्बन है वो ओवरलोडेड है और रूरल है वहाँ पे फैसिलिटीज़ एब्सेंट है। कल ह्यूमन ज्योग्राफी के भी फाइनल चैप्टर सेटलमेंट में हमने अर्बन सिटीज़ के चैलेंजेस पढ़े, शहरों में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो डिस्टॉर्शन है और स्ट्रक्चरल असिमेट्री है। वी शुड बी कमिटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सवाल पूछना चाहिए कि वाई नॉट द राइट टू हेल्थ एक फुल लीगल और जस्टिसिएबल राइट बने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर। फुल लीगल और जस्टिसिएबल राइट बने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर दिस राइट टू हेल्थ। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे यहाँ बहुत कम है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कवरेज बढ़ाएं और इम्प्लीमेंटेशन भी बेटर करें जो कि पुअर है। प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि जो ये इंश्योरेंस का पूल होता है इसमें कोई एक इक्विटेबल फ्रेमवर्क लाएं, और ये फ्रेमवर्क हो टैक्स फंडेड सिस्टम से, सरकार इसका वहन करे, सो दैट गवर्नमेंट एक सिंगल और सोल पेयर हो केयर प्रोवाइडर में दिस इंश्योरेंस का। तो इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट की बैकिंग होगी तो वहाँ पे कमर्शियल मोटिवेशन नहीं होगा, कमर्शियल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं आएंगे और मिसयूज होने का चांसेस बाईपास हो जाएंगे। सो व्हाई नॉट वी मेक दिस फ्रेमवर्क गवर्नमेंट बैक्ड। लीगल वेज बनाएं, टाइम बाउंड डिलीवरी दें हेल्थ सर्विसेज का, और यूनिवर्सल एक्सेस दें।
प्लस अभी हेल्थ पॉलिसी में हमने बोला से 2.5% ऑफ जीडीपी हम देंगे हेल्थ केयर में। ये खर्चा करें यहाँ पे, हेल्थ केयर में खर्चा करना इज नॉट अ खर्चा, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। यू टेक केयर, गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, आप हेल्दी रहोगे, ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, यू विल डू वेल। तो ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अदरवाइज क्या होगा, यू आर नॉट हेल्दी, यू विल नॉट फील गुड, यू विल नॉट स्टडी वेल एंड यू विल गेट बहुत सारी एसोसिएटेड बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। सो हेल्दी होना इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट अ कॉस्ट। 2.5% ऑफ जीडीपी हम हेल्थ पे खर्चा करें कम से कम। हेल्थ सर्विसेज अंडर अ राइट बेस्ड नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क के अंदर प्रोवाइड कराएं। अब मैंने आपके अबाउट सेक्शन देखे हैं, अबाउट में जो आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया, मेनी ऑफ यू आर डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अब आप बताओ, इन जनरल भी बताओ, नॉन डॉक्टर, इन जनरल हम लेमन में हम क्या समझ सकते हैं कि मैं इन सुधारों का सुझाव हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में दूंगा। आई वुड सजेस्ट फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन अवर हेल्थ केयर सिस्टम। कोविड-19 में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि क्या बॉटलनेक्स है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में, आइडियाज़ दो, इंश्योरेंस में या फिर खर्चे कैसे हो, उसका कॉस्ट कैसे वहन हो, डॉक्टर्स, अभी नर्सेस का इशू हमने देखा था, जो हमारे यहाँ परसेंटेज है डॉक्टर का और पेशेंट का, दिस रेशो इज़ पुअर। सो हेल्थ केयर सिस्टम में भी प्राइमरी हेल्थ केयर में फोकस करें, सेकेंडरी में करें, टर्जरी स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। हमने आयुर्वेदा डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, आयुष के बारे में पढ़ा, कितने सारे पॉइंट्स हैं। समराइज एंड राइट योर आंसर। जहाँ भी इस टाइप का सवाल आता है उसको मिस नहीं करना है, ये एक मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, तो शो योर टैलेंट दिस। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें तो स्टैंडर्ड आंसर्स आते हैं, ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, शो योर टैलेंट। सो फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन अवर हेल्थ केयर सिस्टम। सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल। अब सेकेंड है डिलेइंग द इनएविटेबल। इनएविटेबल, थैनोस ने क्या बोला था, इनएविटेबल, डिलेइंग द इनएविटेबल। तो आईबीसी जो लेके आए हम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके बेसिक्स हमने कल देखे कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज बैंक्रप्सी एंड व्हाट इज आईबीसी 2016। इसको टेम्पररीली हमने स्टॉप किया, सस्पेंड किया, एबेयंस किया, बट कोविड-19 लंबा खिंचा तो हमने मार्च 2021 तक इसको सस्पेंड कर दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एलएलसी हैं, ये पैसे लेते हैं, वापस नहीं दे पा रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। तो क्यों, कैसे इनको रिवाइव किया जाए, इस बात पे आईबीसी है। रीस्ट्रक्चर करें बैड लोन्स को। अब विल गेट टार्डियर एज द बैंक्रप्सी कोड इज केप्ट इन एबेयंस। अब बहुत टाइम तक, अगर हमने, जैसे 1 साल हो जाएगा अभी 2021 तक, अगर इतने टाइम तक हमने एक्शन नहीं लिया इंसॉल्वेंसी एंड ऑल में, तो एक बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है बाद में। आज तो हम उसको बाद के लिए टाल देंगे, बट कभी ना कभी तो फेस करना है। इकोनॉमिक हार्डशिप आएगा। एक टर्म हम बहुत यूज़ किए हैं, वो है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर मतलब आपने टर्म्स कंडीशंस में बताया हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेज आए, कोविड आया, किसने सोचा था कि कोविड ऐसा होगा, तो वो फोर्स मेजर हो जाएगा कि हम जो प्रोमिसेस हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ फोर्स मेजर। इवन गवर्नमेंट ने भी इस फोर्स मेजर को यूज़ किया था जब टैक्स डिवॉल्यूशन की बात था, जीएसटी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, सेंटर ने स्टेट को बोला था फोर्स मेजर। अब कंपनीज फोर्स्ड इनटू इंसॉल्वेंसी हुआ। अब कंपनीज कैसे काम करेंगी, ऑपरेशन ही बंद हो गया है, ना वर्कर है, ना स्टाफ है, ना डिमांड है, ना लॉजिस्टिक्स है, ना सप्लाईज है, तो वो इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ेंगी। रेस्पाइट कर दिया, थ्रेशोल्ड इन्होंने इंक्रीज कर दिया कि कुछ एक लेवल बढ़ा दिया कि इसके ऊपर होने पर ही इंसॉल्वेंसी, ऐसा फॉर टाइम बिंग बात थी। हम इसके नीचे में हम आपको इंसॉल्वेंसी की तरफ नहीं एक्शन लेंगे, ऐसा एक रेस्पाइट दिया था। तो बट ये सफिशिएंट नहीं हुआ। कोविड-19 के कारण इसको टेम्पररीली को हमने बैन किया, दिस एबेयंस किया आईबीसी को, और अब इसको और 6 महीने और बढ़ा दिया। अब बात ये आती है कि इंसॉल्वेंसी हो गया है, दिवालिया हो गया है, बिजनेस करते हैं, कई बार सक्सेस होता है, नहीं होता है, तो एक एग्जिट रूट होना चाहिए। तो वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी इज नेसेसरी, बट अब आपने ब्लैंकेट बैन लगा दिया इंसॉल्वेंसी से, तो वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी भी बंद हो गई। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे बैड एसेट्स, बैड लोन्स का? रीसेट क्यों ना कर दें हम थ्रेशोल्ड, हमको बचाना है छोटे कंपनीज को, एमएसएमई को।
तो हम एक अपर थ्रेशोल्ड लगा दें, इसके नीचे वालों को बस टेम्पररी रिलीफ दिया है, ऊपर वाले को नहीं दिया है। तो व्हाई नॉट वी आर डूइंग दैट। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी प्रॉमिस्ड फर्म वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी है वो नहीं हो पाएगी। तो द पॉइंट इज, हम कंप्लीट बैन नहीं लगाना चाहिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे। अगर ऐसा लगाएंगे तो हम एग्जिट रूट को डिनाई कर रहे हैं, और ये लूज लूज प्रपोजिशन हो जाएगा बोथ बोरोवर और लैंडर का, नॉट अ गुड थिंग। डिलेइंग द इनएविटेबल, हमें पता है आज नहीं तो कल पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, अब कब तक टालोगे, कभी ना कभी तो फेस करना ही है। डिलेइंग द इनएविटेबल वुड मीन ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेस अहेड। रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी और फिर बाद में करेंगे ना तो और मेहनत लगेगी। बैड लोन्स शेल गेट टार्डियर, फ्यूचर ग्रोथ मोमेंटम वुड बी पंक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट सिस्टमैटिक स्ट्रेस। तो ये इकोनॉमी में चलता है और यही स्टडीज में चलता है। आज मौका है, टाइम है, एज है, माहौल है, स्टडी। कल किसने देखा है स्टडी। कोविड-19 एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब ये जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट कोविड-19 एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक जनरल कमेंट दिया है वर्ल्ड लीडर्स में, कैसे उन्होंने कोविड-19 को डील किया। फॉर एग्जांपल जायर बोल्सोनारो तो अभी भी बोल रहे हैं अगर कोविड का वैक्सीनेशन लिया तो आप क्रोकोडाइल बन जाओगे। सम लीडर्स गेटिंग ऑफ लाइटली, डीपर चैलेंजेस एट डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ पॉलिटिशियंस नीड टू बी अंडरस्टूड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। वर्ल्ड लीडर का रेस्पॉन्स डाइवर्स था। यूएस में, यूके में मिस्टर ट्रंप तो कोविड-19 को डिनाई कर रहे थे, दिस इज अ सिंपल फ्लू। यूके में चांसेस हुए, बोरिस जॉनसन खुद कोविड-19 हो गए, आईसीयू में गए। ब्राज़ील में इनको भी कोविड हुआ। यूरोप का रेस्पॉन्स अलग देखा हमने, इटली का। इंडिया में हमने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया, बट फिर लोगों ने कहा कि इससे इकोनॉमिक हार्डशिप कितनी आ गई। बट द गुड थिंग भी इज, हम कोविड को कितना फैटेलिटी कम करने पर हम सक्सेसफुल हुए। अब इस बात पे एनालिसिस होना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं ना उनमें एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी और एम्पैथी। जब हम 5 मिनट इंग्लिश पढ़ते थे तो हमने डिटेल में देखा था एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज पुट द फार्म लॉज ऑन होल्ड, अपहोल्ड फार्मर्स राइट। यहाँ पे भी जनरल कॉमन पॉइंट्स हैं कि फार्मर्स के राइट्स अपहोल्ड करना ज़रूरी है। जो इनके एप्रीहेंशंस हैं उसको हम एड्रेस करें, सेफगार्ड करें ताकि इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। कंसेंसस बिल्ड करें, कोई भी बिग टिकट रिफॉर्म लाना है तो कंसेंसस होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस मिले सारे स्टेक होल्डर्स को। वाइड कंसल्टेशन इज नेसेसरी। और ताली दो हाथ से बजती है, दोनों तरफ से ये एक कोऑपरेशन आना चाहिए और तभी फिर हम एक सॉल्यूशन पे आएंगे। देन दिस इज द 7th वन, दिस इज ब्रिंक्समैनशिप हो रहा है नेपाल में। ओली का यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, केपी शर्मा ओली, इनकी पार्टी भी अभी शायद टूटने वाली है ऐसा। लेट अस सी ब्रिंक्समैनशिप। इंटरनेशनल अफेयर्स में यूजुअली हम कोई कमेंट देते नहीं है जब तक हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उस पर कमेंट नहीं देगा। जो ईएएम बोलेगा वो हमारा ऑफिशियल लाइन होगा। बिकॉज इंटरनेशनल अफेयर्स में 3 चीज़ें होती है। एक होती है ग्राउंड रियलिटी, जो एक्चुअल में जो ऑफिसर इंचार्ज है ग्राउंड पे, जो बूथ पे पर्सन खड़ा है उसको पता है। सेकेंड होता है जो गवर्नमेंट का नैरेटिव, गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होता है, ऑफिशियल स्टैंस होता है, हम इसको फॉलो करते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है पब्लिक परसेप्शन, मीडिया, न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है, वी डोंट फॉलो दिस, वी फॉलो दिस, गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल रिलेशन में। बिकॉज यही वो चीज़ें हैं। ऐसे तो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं। आप बताओ क्या आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो? आप बताओ क्या आप इंटरव्यू में सवाल पूछा आपसे, आप ये जवाब दे सकते हो उन्हें? नहीं दे सकते ना। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट थिंग, फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। इंटरव्यू में सवाल पूछा तो आप उसको ऑफिशियली फॉर्मली बोल सकते हो। फोकस ऑन दोज थिंग्स। 5 years since Paris an opportunity to build back better, build back better। यहाँ पे बात है कि पेरिस अग्रीमेंट हुआ, 5 years होने वाले हैं पेरिस क्लाइमेट डील के। यूएस ने इससे पुल आउट किया, ट्रंप ने, बाइडेन फिर से ज्वाइन करेंगे शायद। तो सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। देखिए आप, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा 106 बिलियन लोग आज तक धरती पे आ चुके हैं, 106 बिलियन। और आज की डेट में 7.8 बिलियन लोग हैं अराउंड ऑन अर्थ। बाकी ये 199 बिलियन कहाँ गए? ये आए, मर गए, चले गए। सो द पॉइंट इज दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। वॉट एवर यू हैव ओन्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पास इट ऑन टू योर चिल्ड्रन, नेक्स्ट जनरेशन को। क्लाइमेट चेंज एंड पे ऑफ द डेट ऑफ द रिकवरी।
रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, ग्लोबल टेम्परेचर इज ऑन राइज, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दिए हैं, कुछ दिन पहले हमने पढ़े थे ये तीन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, गो ग्रीन हो, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे कंट्रीज़ बराबर नहीं होते, जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा पैसे देगा, यूएस ने ज़्यादा पैसे देने हैं, यूरोप ने ज़्यादा पैसे देने हैं, चाइना इतना पॉल्यूशन कर रहा है, एक तरफ बोल रहा है हम नंबर 1 सुपर पावर बन गए, तो अब बन गए हो, इतना पॉल्यूशन किया है तो पैसे भी दो उसके। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब पॉल्यूशन करना है तो सब बराबर हैं, और जब पैसे देना है, पॉल्यूशन करना है तो सब अलग अलग हैं बेनिफिट्स उठाने में, और जब पे करना है देन दे से कि सबको सेम पे करना है, तो दैट इज़ रॉन्ग। अब एक अफ्रीकन नेशन है, डेवलपिंग कंट्री है, वो इतना पैसा कैसे दे सकता है ग्रीन क्लाइमेट इन सब चीज़ों में? सो दैट इज़ वाई जीसीएफ बनाने की भी बात थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, बट इसका भी अभी तक कुछ रिजल्ट्स आए नहीं हैं। फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स इंडिया ने अपनी तरफ से किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये तीन हमने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। इंडिया का रेस्पॉन्स अच्छा रहा है दिस पेरिस डील में। ज़रूरी है कि हम कन्वर्जेंस रखें और मोमेंटम बिल्ड जो हुआ है इसको ब्रेक नहीं करें। स्टडीज़ में भी ना कई बार एक मोमेंटम डेवलप होता है, उस मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार तोड़ेंगे ना तो फिर से उठने में बहुत टाइम लगता है, तो मोमेंटम को कंटिन्यू रखें। मोबिलाइज करें बेस्ट साइंटिस्ट को, बिजनेस पीपल को, पॉलिसी मेकर, अकेडमिक, सिविल सोसाइटी को, बेस्ट ब्रेन यहाँ पे डायरेक्शन दे, काम अपने आप हो जाएगा। वी ऑल शेयर बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड स्पीशीज अवर प्लैनेट, ये काफ़ी अच्छी लाइन है, नोटेड डाउन। वी ऑल शेयर बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड स्पीशीज अवर प्लैनेट। वेस्टर्न घाट होम है इतने सारे लेपर्ड्स का, दिस इज मेहम नाइजीरिया में, ये कोविड 2.0। देन दिस इज सर्विलांस एट एयरपोर्ट नेसेसरी है, दिस इज लेपर्ड, लेपर्ड का काउंट बढ़ा है, लेपर्ड की रिपोर्ट जो कल पढ़ा था इंपॉर्टेंट, ओके। देन दिस इज पॉलिटिक्स कैन वेट बट नॉट डेवलपमेंट, एंड दिस इज नो एपेटाइट इन रूरल इंडिया फॉर पेड वैक्सीन, वैक्सीनेशन का ईगर भी तो होना चाहिए लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए, और फिर वैक्सीनेशन का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा तो लोग वैक्सीनेशन लेंगे ही नहीं। नो एपेटाइट इन रूरल इंडिया फॉर पेड वैक्सीनेशन, सर्वे ने कहा है। अब प्राइम मिनिस्टर को मिला लीजन ऑफ मेरिट बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस। ये लीजन ऑफ मेरिट इंस्टीट्यूट हुआ था 1942 में, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। इसमें अवार्ड किया जाता है मेंबर ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस को, या फिर फॉरेन के किसी आर्म्ड फोर्सेस को, और कई बार स्टेट गवर्नमेंट के हेड को भी, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को किया। तो यहाँ इसी तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने दिस लीजन ऑफ मेरिट दिया शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन को भी। स्कॉट मॉरिसन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, शिंजो आबे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये अवार्ड जो है ये फॉरेन रेसिपिएंट को 4 कैटेगरी में देते हैं, चीफ कमांडर, कमांडर ऑफिसर और दिस लीजन नायर, इस 4 कैटेगरी में ये मिलता है, ओके। अब पहले इंडियन नहीं है प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले फील्ड मार्शल केएम करियप्पा को मिला था लीजन ऑफ मेरिट, डिग्री ऑफ चीफ कमांडर 49 में, यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने दिया था, तो दिस इज लीजन ऑफ मेरिट। देन दिस इज हेल्थ डेटा शोज इंडिया डज नॉट नीड अ 2 चाइल्ड पॉलिसी, इवन चाइना भी 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया था बट अब उससे वो पीछे हट रहा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन जोग्राफी। Dare to be different, machines, 5 most affordable 7-seat cars in India. This is Beachside Hope Abode Showcase. WHO ने बोला है नया वायरस का वेरिएंट आया है तो एक मीटिंग होना तो बनता है, मीटिंग ऑन न्यू वायरस वेरिएंट। चाइना स्लैम्स यूएस ओवर तिब्बत बिल, साउथ चाइना सी ट्रेसपास, इंडियन एयरफोर्स में क्या लिखा रहता है, ट्रेसपासर्स वुड बी शॉट डाउन, सर्वाइवर्स वुड बी शॉट अगेन, ट्रेसपास। इजराइल ऑन द ब्रिंक ऑफ 4th पोल इन 2 ईयर, यहाँ बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, नेतन्याहू क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है। ब्रिटिश पीएम ईयू चीफ डिस्कस्ड ब्रेग्जिट इन कोविड-19 सिचुएशन, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी हियर। नेपाल रूलिंग पार्टी सी हेडेड फॉर स्प्लिट हो रहा है, प्रचंड दहल एंड केपी ओली। कुशनर इजराइल टू मोरक्को, ट्रम्प पार्डन असांज, जुलियन असांज। देन फाइनेंस एंटिटी 3 to 4 मंथ्स में सेंटर सेटअप करने की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बैक्ड। गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ताकि डाइवेस्टमेंट कर पाए शिपिंग कॉर्प को भी। गवर्नमेंट अभी डाइवेस्टमेंट स्प्री पे है, अपना सरकार पीछे हटेगी और प्राइवेट दिस सेल ज़्यादा होगा।
आईटी फार्मा के स्टॉक हैं, विप्रो ने इतना भी बैक किया है, $700 मिलियन डील मेट्रो। देन दिस इज भारत बायोटेक का ये जो कोवैक्सिन है इसको यूएस में भी बेचने की बात है, REIT RCAP। और ये स्पोर्ट्स है, चिन अप मतलब पिटाई हुई है बट चिन अप एंड फेस इट, चिन अप, कोहली टेल्स हिज बॉयज। देन प्राइम मिनिस्टर मैसेज, दिस इज कोरस ऑन ग्राउंड इंडियन एक्सप्रेस में। दिस इज सिटी अघास्ट एट हैंडलिंग पॉक्सो एंड दिस इज आइलैंड कालंदी कुंज। किसान दिवस, आज किसान दिवस है। किसान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन साहब का एक आर्टिकल है, कोट है, बट पहले हम देखते हैं हम किसान दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये भी अगेन नोट आई प्रिपेयर्ड लास्ट ईयर 22 दिसंबर 2019 का है। इंडिया लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है, फार्मर्स की बात करें तो वो बैकबोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। 2001 दिसंबर 2001 से 23 दिसंबर जो है वो किसान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं, ऑनर करते हैं चौधरी चरण सिंह साहब, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स थे, तो इनकी मेमोरी में हम किसान दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। प्रमोट करें अवेयरनेस, अंडरस्टैंड करें, रिकॉग्नाइज करें कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फार्मर का है हमारे लाइफ ग्रोथ, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन फार्मिंग में है एंड वी नीड टू गिव देम ड्यू रेस्पेक्ट। और यहाँ पे फार्मिंग को भी लुक्रेटिव एंड प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बनाना ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना था। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या था, SHC ऑल फार्मर्स को मिलेगा, न्यूट्रिएंट स्टेटस सॉइल का मिलेगा। सॉइल का मतलब ही मिट्टी, हेल्थ मतलब मिट्टी की हेल्थ क्या है, एक कार्ड मतलब गवर्नमेंट उसको, साइंटिस्ट उसको देख के बता रहे हैं। एक टेस्ट मिल जाएगा कि किसान की ये जो ज़मीन है उसको आइडिया रहेगा इसमें किसकी डेफिशिएंसी है, इसकी हेल्थ क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर यूज़ करेगा। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना आई थी। देन नीम कोटेड यूरिया आया था, नीम कोटेड। प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम भी है, माइक्रो इरिगेशन फंड है, एग्रीकल्चर का कंटिजेंसी प्लान है, ग्रामीण भंडारण योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, अर्थवर्म, काउडंग प्लांट्स, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर करें, और गो ग्रीन, फार्मिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल से हो, उसको सस्टेनेबल बनाए, ग्रास रूट पीजेंट मूवमेंट। तो द होल आइडिया इज किसान दिवस में केवल हम वर्बल सर्विस नहीं करें, यहाँ पे एक्चुअल हम चेंजेस लाएं और फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब का बेटरमेंट करें। फाइनेंसेस एक चीज़ होती है, पैसा, और टेक्नोलॉजी और रिकॉग्निशन, ये 3 चीज़ें हैं। फाइनेंस, पैसे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी लाएं, और रिकॉग्निशन, टेक्नोलॉजी मतलब इनोवेशन, जैसे पूसा का बायो डिकम्पोजर की टैबलेट्स थी। पैसे हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी हो, और एक रिकॉग्निशन हो, रिकॉग्निशन मतलब दिस रेस्पेक्टफुल रिकॉग्निशन। यही एक चीज़ होगी जो किसान दिवस को दिस ऑनर कर पाएगी। अब इसमें वर्ड में नॉर्मन बोरलो, MS स्वामीनाथन, इनके कोट हैं MS स्वामीनाथन साहब के, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट इन द कंट्री। अब अगेन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू डू, ये स्टेटमेंट दिया है। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। आप सब देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहा है, फार्म बिल्स के भी हमने प्रोज देखे, कॉन्स देखे। व्हाट डू यू थिंक हमें क्या करना चाहिए सो दैट हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाए, एग्रीकल्चर शुड नॉट गो रॉन्ग। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एंड दिस इज टोरंटो, टैम्पर्ड टेप्स। सी दीज आर अगेन इनोवेशंस। जैसे अभी एक फ्रेंड है, उसका ड्रोन्स का कंपनी है, वो ड्रोन से ऐसे फर्टिलाइजर ऐसे यहाँ पे स्प्रे करवा रहे हैं, ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, स्प्रिंकलर। सो दीज आर ऑल्सो वन थिंग, इनोवेशन। फार्मर इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं न्यूज़ में फिर से, दिस इज पेंशन योजना, प्राइम PV नरसिम्हा राव साहब, और एडिटोरियल पेज, साइंस इज की, साइंस इज की, कोविड, एजुकेशन, साइंस, रैशनल थिंकिंग। ये जो रैशनल थिंकिंग है इसको इनकलकेट करना है, एनकरेज करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो साइंटिफिक टेम्पर, रैशनल थिंकिंग, इस सबको एनकरेज करने के लिए बोलती है, नेम दैट फंडामेंटल ड्यूटी।
His trader's voice, this is astonishing. Farmers are speaking to protect traders' interest. Consumer is king. Now, this is also something we need to understand. हमको बताया जाता है बिजनेस में, यही सिखाया जाता है कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर जैसा बोल रहा है वैसा करना है, कंज्यूमर इज किंग, लाइक दैट. बट इसमें एक चीज़ और नया ट्रेंड आ रहा है, एजुकेशन भी एक बिजनेस बनता दिख रहा है. एजुकेशन में जो स्टूडेंट है वो बनते जा रहे हैं कंज्यूमर, और टीचर बनते जा रहे हैं दिस सेल्समैन, वो सेल कर रहे हैं और ये कंज्यूमर है. दिस इज रॉन्ग. कंज्यूमर इज किंग, दैट इज अनदर थिंग, बट स्टूडेंट्स आर नॉट कंज्यूमर. और स्टूडेंट्स और टीचर में एक फ्यूड्यूशरी रिलेशन होता है, एक सर्टेन डेकोरम मेंटेन करना ज़रूरी है, एक सर्टेन एटिक्वेट्स हैज़ टू बी देयर. ओके, so this is also we need to understand, teacher and student, that there has to be a certain decorum. Then this is citizen, American. Then this is the new League of Nations, a blind eye to justice, COVID shadow, New Year light. Then we didn't start New Year, अभी आ रहा है, ईयर एंड हो रहा है, टाइम फॉर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, और एक नई शुरुआत डबल जोश के साथ करने की ज़रूरत है. This is Llama, tiny antibodies show promise against coronavirus. This is Llama. Nepal crisis, what's at stake? Let us see. Then this is GST invoices में certain frauds. Jupiter and Saturn अभी आसपास आए थे. Conjunction, spectacle is still on. ये important है. 900 बिलियन का यूएस कोविड एड आ रहा है, रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है यूएस में. यूएस कांग्रेस ने इसको क्लियर किया है. अब क्या होगा, ये पैसा आएगा और ये बहुत बड़ा पैसा है. 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं आप बताओ? दिस इज ह्यूज मनी, डॉलर. और ये पैसा अगर आएगा तो ये फिर पर्कुलेट भी होगा, अलग अलग जगह भी आएगा. तो ओवरऑल आप देखना रैली होगा अभी, और ये चीज़ आएगी. जैसे 2007-8-9 का भी आई रिमेंबर, फिस्कल टैपरिंग, फिर इजी मनी पॉलिसी एंड ऑल फंड्स पैकेजेस आए थे, बहुत रैली हुआ था उस टाइम पे. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. यूएस ने $900 बिलियन का दिस पैकेज अनाउंस हो रहा है, यहाँ पे पास हुआ है. भारत बायोटेक, कोवैक्सिन, क्रूड प्रोडक्शन स्लिप हुआ है. एप्पल की सेल्फ ड्राइविंग कार आएगी 2024 तक. टेस्ला, कल काफ़ी ट्वीट्स एक्सचेंज हुए हैं एलोन मस्क एंड दिस सीईओ टिम कुक में. नॉर्म्स ब्रिंग इन कंपनसेशन मैकेनिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट. कंपनसेशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020, राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020. तो इसमें कुछ नए चीज़ें आए कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं आ रहा है, बिल गलत आ गया है, रिलायबिलिटी होना चाहिए, परफॉर्मेंस करेक्ट होना चाहिए, कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, ऐसे करके ये 11 एरिया में पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स में ये चीज़ें दी हुई है. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, एथिक्स में ना ये पार्ट भी है. ग्रीवेंस सिटीजन चार्टर करके एक पॉइंट लिखा हुआ है एथिक्स के सिलेबस में. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कॉल सेंटर, कंपनसेशन, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, कंज्यूमर सप्लाई डिस्कनेक्शन होगा तो क्या होगा, बिलिंग पेमेंट में एक्यूरेट कैसे करेंगे, मीटरिंग एटसेट्रा. तो दीज आर नॉर्म्स. अब दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़पेपर. दिस इज द मैप. मैप में आज हम देखते हैं दिस इज नॉर्थ सी. अभी ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने इसको काफ़ी अच्छे से देखा. रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे दिस अपना वाटर माउथ. अब ये नॉर्थ सी है, सी दिस इज नॉर्थ सी. ये कहाँ पर है, ये यूरोप है, और ये यूरोप के इधर नॉर्थ में है. यूरोप मतलब दिस इज फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये जर्मनी. ये कील कैनाल है, दिस इज कील कैनाल. ये डेनमार्क आ जाता है, और ये फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाएंगे. स्वीडन है, नॉर्वे है, और यहाँ पे यूके यूनाइटेड किंगडम के पार्ट्स हैं. स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, दिस इज वेल्स, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड. ये चारों मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, दैट इज वाई दी यूके. फिर ये अटलांटिक ओशन हो जाता है. तो ओशन बड़े होते हैं, और ओशन में कुछ एक सर्टेन सेक्शन जो है उसको बोलते हैं सी. तो दिस इज अटलांटिक, और दिस पोर्शन, दिस सेक्शन जो यूके यहाँ पर है, स्कैंडिनेवियन यहाँ पर है, और नॉर्दर्न यूरोप यहाँ पर है, ये जो बीच का एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ सी. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट नॉर्थ सी. Then this is certain headlines, electricity, consumer bill, Kisan Divas. This is a very good question. Once again, try to answer. Thought innovatively. Western Ghats हैं, Legion Merit, Donald Trump, Paris Opportunity, Farm Bill, COVID-19, Delaying the Inevitable. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हेल्थ केयर सिस्टम में आपको क्या लगता है, आप कुछ सॉल्यूशंस बताओ, सजेशंस बताओ. Pandemic resilience, or this is fireflies. So this is 23rd of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.